यस, अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको यूज करना है तो यू हैव टू फाइंड फर्स्ट द डिस्क्रिमिनेंट. Here a is equal to 2, coefficient of x square, and b is equal to -7 and c is equal to 3. So b square minus 4ac, b is given -7 and a is given 2 and c is given 3. It is equal to 49. 4 2 जा 8 3 जा 24. It is equal to 25. 25 is greater than 0. अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो यू विल फाइंड टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट. इट हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट. रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट. और जब रियल और डिस्टिंक्ट रूट हो तो हाउ यू विल फाइंड the two roots? By using the quadratic formula. What is quadratic formula? Quadratic formula is minus b plus minus b square minus 4ac. यहाँ पर आप d भी लिख सकते हो क्योंकि b square minus 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पर b square minus 4ac भी लिख सकते हो. अपॉन में क्या आ जाएगा 2a. तो हमारे पास b दे रखा है -7 और एक माइनस यहाँ पर लगाना है, तो ये आ गया +7 और d आपका आया था 25 और a आपका है 2. सो 7 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5 एंड 2 2 4. तो एक बार तो 7 में 5 प्लस करो और 4 से डिवाइड करो, और एक बार 7 में से 5 माइनस करो और 4 से डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा 12/4 और दूसरा रूट आ जाएगा 2/4. तो दूसरा रूट तो आपका आ गया 1/2 और फर्स्ट रूट आपका आ गया 3. तो ये आपका आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. द रूट्स ऑफ दिस क्वेश्चंस आर बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला आर 3.5. लेकिन आप कहेंगे कि ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो आपने ये फार्मूला यूज किया, अगर ये लेस देन 0 आ जाए तब क्या करेंगे, या अगर इक्वल टू 0 आ जाए तब क्या करेंगे. तो when b square minus 4ac, the nature of the roots are, आज आपको डिस्क्रिमिनेंट के नेचर ऑफ द रूट्स बता रही हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला का. when b square minus 4ac, note down these things. When b square minus 4ac greater than 0, so it has two real and distinct root. और इसको डिस्टिंक्ट रूट को फाइंड करने के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना है. -b प्लस माइनस रूट में d अपॉन में 2a. और जब आपका b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए तो इट हैज टू इक्वल रूट्स. और जब आपका लेस देन 0 आ जाए b स्क्वायर माइनस 4ac, इट हैज नो रियल रूट. नो रियल रूट एग्जिस्ट. ठीक है, तो ये आपको नोट करना है. व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इट हैज टू रियल और डिस्टिंक्ट रूट, और व्हेन इट इज ग्रेटर टू 0, इट हैज टू इक्वल रूट्स, और व्हेन इट इज लेस देन 0, then no real root exist. और जब greater than 0 आएगा तो you will use the formula -b. यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a. और जब इक्वल टू 0 आएगा तो दो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, वो निकालने का फार्मूला होगा -b अपॉन 2a एंड -b अपॉन 2a. और जब नो रियल रूट एग्जिस्ट होंगे तो इन दोनों में से कोई फार्मूला नहीं लगेगा, सीधा आपने लिख देना इट नो रियल रूट एग्जिस्ट. ये इक्वल टू 0 जो है इसमें भी सेम फार्मूला लगा सकते हो, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a. नाउ वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस related to by using the quadratic formula how we find the two roots.
One more question I am doing. Fourth question, 2x square plus x plus 4 equal to 0. And question number 1 में roots find करने हैं by using the quadratic formula. And while using the quadratic formula, first you have to find the discriminant. You have to find. Your a is given in this question 2. And b is given in this question 1, coefficient of x. And c is given in this question 4. So first I am using b square minus 4ac. b is given 1. 1 का square, a is given 2 and c is given 4. So 4 4 जा 16, 2 जा 32. Minus 31 because it is less than 0. तो आप सीधा क्या लिख देंगे? मैंने क्या कहा था आपको? जब लेस देन 0 आ जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? नो रियल रूट एग्जिस्ट. ओके. और अगर प्लस आ गया तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0. अगर प्लस 31 आता तो देन यू विल यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला. कौन सा क्वाड्रेटिक फार्मूला? व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो यू कैन यूज दिस फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला. डायरेक्ट यहाँ पर d भी लिख सकते हो या फिर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a. इसकी जगह आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का तरीका है ये, तो यू कैन पुट हियर d ऑल्सो. Question number 3, x minus 1 upon x equal to 3. Find the roots of quadratic equation. अब यहाँ पर ये तो नहीं कह रखा है ना कि फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है. तो आप कैसे इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे? फर्स्ट यू विल टेक द एलसीएम ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड. सो x को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर से, x से, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर एंड कैंसल x विद x इक्वल टू 1 एंड इट इज इक्वल टू 3 ऑल्सो. बाय क्रॉस मल्टीप्लाई you will get x square minus 1 equal to 3x. 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम ही आएगा. So x square minus 3x minus 1 equal to 0. Now a is given in this question 1. एंड क्योंकि आपको 1 लाना है और 3 लाना है, आपका फैक्टर्स तो बन नहीं पाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड आप यूज नहीं कर सकते, तो देन हाउ यू विल फाइंड द टू रूट्स? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के यू कैन फाइंड द टू रूट्स. सो a is equal to 1 and b is equal to minus 3 and c is equal to minus 1. So first you have to find the discriminant, b square minus 4ac. Your b is given minus 3 and a is given 1 and c is given minus 1. So 9 minus minus plus 4, it is equal to 13. Now plus 13 is the discriminant in this question. Plus 13 is greater than 0. So it has two distinct root. तो distinct root find करने के लिए then we will write down the formula x equal to minus b plus minus d upon में 2a. b क्या दे रखा है क्वेश्चन में? -3 और एक माइनस आपको दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? +3 एंड डिस्क्रिमिनेंट कितना दे रखा है आपको? 13 और a कितना दे रखा है आपको? 1. सो 3 प्लस माइनस √13 अपॉन में 2. तो दो रूट कौन से हुए इस क्वेश्चन में? एक तो रूट हुआ आपका 3 प्लस माइनस √13 अपॉन 2 और एक तो प्लस √13 अपॉन 2 और दूसरा रूट कौन सा हुआ? 3 माइनस √13 अपॉन 2. क्योंकि 13 का जो रूट है वो एक्यूरेट होल स्क्वायर नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को बस यहीं तक करेंगे. एंड हाउ यू विल फाइंड द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? You can find the two roots of this quadratic equation. One is 3 plus √13 upon 2 and the second is 3 minus √13 upon 2. Next question I am also doing third का second part.
See this question, very very important question of this exercise. 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 equal to 11 upon 30. You have to find the roots of this question. How you will find the two roots of this question? First, you have to take the LCM of the left hand side, x plus 4 and x minus 7, because both are different, तो दोनों ही LCM आ जाएंगे. x plus 4 से x plus 4 कैंसल हो गया, यहाँ आपका क्या बचा, x minus 7, और x minus 7 से x minus 7 कैंसल हो गया, क्या बचा आपका x plus 4. जब माइनस x plus 4 के अंदर जाएगा तो x भी माइनस हो जाएगा और 4 भी माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 11 अपॉन 30. नाउ माइनस x से प्लस x कैंसल हो गया, minus 7 minus 4 it is equal to minus 11 and x plus 4 upon x minus 7 equal to 11 by 30. 11 से minus 11 कट गया तो आपका क्या बचा, minus 1. Now cross multiply on both sides. minus 30 equal to, यहाँ पर 1 है, x plus 4 x minus 7 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यहाँ पर x plus 4 x minus 7 ही रहेगा. तो minus 30 इक्वल टू x को पहले मल्टीप्लाई करना है x minus 7 से और फिर प्लस 4 को भी मल्टीप्लाई करना है x minus 7 से. Now when you multiply x with x minus 7 you will get x square minus 7x, and when you multiply 4 with x minus 7 you will get 4x minus 28. So 0 equal to x square minus 7x plus 4x, it is equal to minus 3x, and minus 30 transpose on the right hand side, it become plus 30. So 0 equal to x square minus 3x plus 2. Now your equation is x square minus 3x plus 2 equal to 0. अब आप कहोगे कि इसमें कौन सी रूट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाए हम, क्योंकि ये तो फैक्टराइज भी हो रहा है. प्रोडक्ट आपको 2 लाना है और मिडिल टर्म आपको 3 लानी है, तो 2 1 जा 2 और 2 में 1 प्लस करते हो तो आपका 3 आ जाता है. तो यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक ये नहीं दे रखा कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. अगर आपको सिंपली फैक्टराइजेशन मेथड से भी ये क्वेश्चन सॉल्व होता है देन यू कैन फाइंड द टू रूट्स ऑल्सो. So I am using the quadratic formula minus 2x minus x. It is equal to minus 3x. मैंने middle term को split कर दिया. And when you multiply minus 2 with minus 1, you will get plus 2 also. यहाँ पर x का coefficient 1 चाहे लिखो या ना लिखो, it is already ये decided होता है कि यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 automatically यहाँ पर है. So you will take first 2 and x as the common factor. So x minus 2, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, सिर्फ minus 1 कॉमन फैक्टर है, प्लस माइनस माइनस. तो यहाँ दोनों ब्रैकेट जब सेम हो गई आपकी x minus 2 and x minus 1, दोनों ब्रैकेट में से x minus 2 कॉमन आ गया, यहाँ से आपका x बचा और यहाँ से -1. नाउ दोनों को 0 से इक्वेट करो तो एक रूट तो आपका आ गया x इक्वल टू 2 और दूसरा रूट आपका क्या आ गया, x इक्वल टू 1. अब आप इसी क्वेश्चन को मैं सेम बता रही हूं, अगर यही क्वेश्चन विदाउट फैक्टराइजेशन मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करते हो तो कैसे करोगे. आपका क्वेश्चन में a है 1, b है -3, c है 2. पहले आपको क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट. तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करोगे, -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 9 -8 आ गया आपका 1. 9 में से 8 गया 1. 1 इज ग्रेटर देन 0, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इट मींस इट हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट. तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, -b प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन में 2 है. b आपका -3 है और एक माइनस दे रखा है तो +3. d आपका 1 है और a भी आपका 1 है, और 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है.
तो 3 प्लस माइनस 1/2। तो एक बार तो 3 में 1 प्लस कर दो और एक बार 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 में 1 प्लस किया तो आपका आया 4/2 और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 2/2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 और 1। तो ये आपके आंसर आ गए। या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लो या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला, पहले तो आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला तभी यूज होगा व्हेन b² - 4ac = 0 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 होगा तभी आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो, -b प्लस माइनस b² - 4ac। नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन जो मैंने आज आपको कराए हैं, तो आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो। Yes, raise your hands if you have any doubt regarding these questions. Please ask me any doubt. Yes, students. Regarding these questions, if you have any doubt, please ask me. आज मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक तो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बताया है कि हाउ टू कंप्लीट द स्क्वायर एंड फाइंड द रूट्स। एक तो मैंने ये मेथड बताया और दूसरा मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके किस तरह से हम 2 रूट्स फाइंड कर सकते हैं। Tomorrow we will take some statement questions also and solve the statement questions to find the quadratic equation. Find the roots of the quadratic equation. Now students, if any query, please ask me. Yes, students. Any students, you can raise your hands if any query regarding these questions. Yes, students. Any query regarding these questions? Have you any doubt in any question? I hope you understand all these questions. You have no doubt in these questions. You note down these questions in your notebook also and complete your notebooks thoroughly.